डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट हम हफ्ता या 2 हफ्ते के बीच में उसको पेशाब की नली को निकाल देते हैं। पेशेंट को मैं जब डिस्चार्ज करता हूँ 1 घंटे के अंदर हम डिस्चार्ज कर देते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। और जब मैं डिस्चार्ज करता हूं तो उसके बाद मैं पेशेंट को बोलता हूं कि नली के साथ अपना चलना फिरना है, अपने पूरा काम करना है, आपने जाना है, वॉक करना है, वो जरूरी है, ज्यादा बेड पे लेटना नहीं है। पेशेंट कोई भी मेरा पेन की कंप्लेंट नहीं की आज तक, या फिर ऐसी कंप्लेंट नहीं की हमें बेड रेस्ट है, बिकॉज इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर है, 2 मिनट का काम है। तो सर 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ पेशेंट वेट ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? मैंने बहुत सारे मतलब अभी इंडिया में आई फॉर्चुनेट कि इंडिया में सबसे ज्यादा करने वाले टॉप के 3 में नंबर 1 हूं मैं। अभी एशिया पैसिफिक में टॉप 3 में हमारा नाम शामिल है फॉर्चुनेटली। एंड मैंने प्रैक्टिकली 50 साल से लेकर 75 साल 95 साल तक के मरीजों का इलाज किया है। ऐसे पेशेंट कई थे जिनको बीमारियां इतनी थी, ओल्ड एज इतनी थी कि जिनको ये बोल दिया था कि एनेस्थीसिया में इतना रिस्क है कि बाबा जी को पेशाब की नली पे ही रहने दो, नहीं तो एनेस्थीसिया में कुछ भी हो सकता है, आपको लिख के देना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को, बिकॉज एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, तो रिस्क नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को भी मैंने किया है और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक इसका एडिशनल बेनिफिट और मैं जो बताना भूल गया, ये यंग पेशेंट्स का, जैसे मैंने बताया ना 50 से लेकर 95 तक साल के यंग पेशेंट्स कई लोग होते हैं जिनको गदूदें बढ़ जाती हैं, बट वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। क्यों? क्योंकि TURP चाहे आप लेजर से करो चाहे आप कटिंग से करो, वो सेक्सुअल फंक्शन को खत्म कर देती है। वीर्य का बाहर निकलना खत्म हो जाता है, लिंग में ताकत आना खत्म हो जाता है। 10% से ज्यादा लोगों में वीर्य का बाहर निकलना 100% से ज्यादा लोगों 100% लोगों में वो चला जाएगा। तो सेक्सुअल फंक्शन को ट्रेडिशनल सर्जरी कम कर देती है। यही एक ऐसी पद्धति है जो सेक्सुअल प्रिजर्वेशन, मतलब कि आपके सेक्सुअल फंक्शन को प्रिजर्व कर लेगी। तो यंग बंदों में ये इंडिकेटेड है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गाइडलाइंस बोलती हैं, जो हमारी जिस गाइडलाइंस पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम ऑपरेट करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली है। सर जब गल करिए जिवें ड्रेस मैटर दी, ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਦੂਦਾਂ ਨੂੰ? सो इसका कोई रिलेशन नहीं है जी अंडरवेयर का। हाँ, फर्टिलिटी अगर जैसे किसी के बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ रही हो तो उसको लूज क्लोथ्स डालने होते हैं, बस यही है। सुन्न कर देते हैं उसको। और ब्लीडिंग के लिए हमें पेशेंट को एडमिट करके रखना पड़ता था 2-3 दिन के लिए। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हार्ट डिजीज है, खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, रिस्क बहुत है, ओल्ड एज है, और बड़ी सारी बीमारियां, शुगर है अनकंट्रोल्ड, एल्डरली है, पार्किंसन डिजीज है, इतनी सारी दिक्कतें हैं कि ऑपरेशन में बेहोश करना रिस्क बहुत ज्यादा है। या फिर कटिंग करेंगे तो ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत है, या फिर किसी को स्टेंट डले हैं, हार्ट में इम्पाला, बहुत कुछ आजकल प्रॉब्लम्स है। ऐसी चीजों में सर्जरी करना रिस्की बहुत हो जाता था। तो एनेस्थीसिया वाले मतलब कि एनेस्थीसिया वाले ड्यू रिस्क लेके फिर हम सर्जरी के लिए जाते थे। कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती थी ऐसे पेशेंट में, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा है, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज्यादा। तो इस चीज से निजात पाने के लिए एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी को US FDA ने अप्रूव किया इन 2023, और अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस में 2023 में। वो क्या है? वो है वाटर वेपर थेरेपी। उसमें क्या है, आपने क्या करना है, दूरबीन डाली और 2 मिनट के लिए ये प्रोसीजर होता है। दूरबीन डाली और एक स्पेशल डिवाइस के द्वारा आपने प्रोस्टेट के अंदर वाटर वेपर डाल दिए। उससे क्या होगा, वाटर वेपर जो है ना, प्रोस्टेट काटनी नहीं है आपने, वो अपने आप से वाटर वेपर से सिकुड़ जाती है। एक स्पेशल डिवाइस के द्वारा हम प्रेशराइज वाटर वेपर इंजेक्ट कर देते हैं प्रोस्टेट के अंदर, जिससे प्रोस्टेट सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से वही चीज होगी, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बेसिकली आपका प्रोस्टेट का रास्ता, रुकावट भी निकल गई और आपको कटिंग भी करने नहीं देती। क्या फायदे हैं इसके? इसके फायदे हैं कि आपको कटिंग नहीं करनी पड़नी है, दर्द नहीं होती, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। कोई दर्द नहीं होगी तो एनेस्थीसिया नहीं, तो एनेस्थीसिया का रिस्क खत्म हो गया। दर्द नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर है। 2 मिनट लगते हैं छोटी प्रोस्टेट में, बड़ी प्रोस्टेट में 5 से 10 मिनट। तो इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर जो इट टेक्स हार्डली 2 to 5 मिनट्स। पेशेंट आता है, ब्लड थिनर्स या फिर कोई भी दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल रिस्क नहीं है हार्ट डिजीज का, कोई एडिशनल रिस्क नहीं है कोई और बीमारी के एग्रेवेट होने का, राइट। तो आप पेशेंट बेसिकली आता है, 5 मिनट के अंदर पेनलेसली कराता है और घर चले जाता है। हम एडमिट भी नहीं करते।
तो ये रीसेंट है, ये मोस्ट एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी जी। तो सर इसका बजट वगैरह की है? इसका बजट देखिए, इसका बजट है जितने आपको लेजर की सर्जरी पड़ती है उससे 20-30 हजार रुपया थोड़ी कॉस्टली है ये, बट इट्स नॉट कि इतनी ज्यादा कॉस्टली हो कि वो अनअफोर्डेबल टाइप हो। तो सर जितना रेस्ट लगता है, रेस्ट कोई रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम 1 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट को ऑन कैथेटर हम डिस्चार्ज